हेलो फ्रेंड। हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देख लिए थे कि इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनता है, जो भी चीज़। लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा, लेंदे में बताएं। उसको शॉर्ट में इस बार बता देते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। क्यों? ताकि अभी हम इस वीडियो में ग्राफ से इक्वेशन कैसे निकालें ये सीखना है। तो ग्राफ से इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पहले इक्वेशन से ग्राफ के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानकारी दे दें। ध्यान दीजिएगा क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? चाहे अप साइड ओपन पाराबोला या डाउन साइड ओपन पाराबोला, यही ना, समझिएगा। अगर ये अप साइड ओपन पाराबोला है तो ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा, और डाउन साइड ओपन पाराबोला है तो ए इज स्मॉलर देन जीरो होगा। इस समय तो कोई दिक्कत नहीं, यानी इसका इस तरह बनेगा। अब देखना, इसका तीन कंडीशन है। पहला, फैक्टराइज होने का। फैक्टराइज भी दो तरीका है। फैक्टराइज होने का जैसे मान लेते हैं इस ये x प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये इसका फैक्टराइज होता है। अगर ये फैक्टराइज होता है तो इसका दो सॉल्यूशन आएगा। समझिएगा, दो आएगा कि एक आएगा, कैसे? इसका मतलब इसका तो ये ग्राफ इस तरह बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। क्यों? इस पाराबोला का ग्राफ बनना है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पाराबोला बनेगा। एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतना सॉल्यूशन होगा। दो बार कट कर रहा है, दो सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन होने का मतलब ये इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ये दोनों मिलके इक्वल टू जीरो का मतलब चाहे x प्लस अल्फा जीरो हो या x प्लस बीटा जीरो हो, यही कंडीशन होगा। यहाँ पे दोनों के बीच का मल्टीप्लाई का रिलेशन है, यानी ये दोनों मिलके जीरो। दोनों मिलके जीरो का मतलब ये वाला जीरो या ये वाला। अगर ये जीरो है तो x इक्वल टू माइनस अल्फा, और ये जीरो है तो x इक्वल टू माइनस बीटा। मतलब इस पॉइंट पर हमारा दो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चाहे इस तरह का होगा इसका ग्राफ या फिर ऐसे होगा। ये कब होगा? जब a ग्रेटर देन जीरो हो, यानी a पॉजिटिव हो। ये a स्मॉलर देन जीरो मतलब a निगेटिव हो। भले जैसा भी हो, अगर x एक्सिस को काट रहा है तो दो सॉल्यूशन काट रहा है, समझिएगा। दूसरा, अगर ये फैक्टराइज हो रहा है, पर ऐसा फैक्टराइज हो रहा है जैसे मान लेते हैं इस तरह का फॉर्म बन जाए x प्लस अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा, तो इसका ग्राफ बनना है, यानी यहाँ पे जीरो। जीरो क्यों? यानी ये x एक्सिस को इस तरह बनाएगा ग्राफ, या इसका ऐसे। अगर दोनों सेम है, यानी x इक्वल टू माइनस अल्फा, कैसे आ रहा है लिख देते हैं। x प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो मतलब x इक्वल टू माइनस अल्फा। भले ये दो बार आ रहा है तो एक ही वैल्यू ना। अगर x का एक ही वैल्यू है, यानी एक ही सॉल्यूशन है, तो x एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा। तीसरा पॉइंट है नॉट फैक्टराइज। अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात है, इसका ग्राफ x एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक यही ना बोल रहे हैं। दो x एक्सिस को दो बार टच किया, दो सॉल्यूशन। एक बार टच किया, एक सॉल्यूशन। फैक्टराइज ही नहीं हो रहा है, नहीं फैक्टराइज हो रहा है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आया? अब इसमें हमें इक्वेशन से तो ग्राफ बन गया, अब हमें सीखना है इस ग्राफ को देखते हुए। समझिएगा क्या सीखना? इस ग्राफ को देखते हुए हमें यह बताना है ए बी सी प्लस है या माइनस,
यानी देखिए हम सिर्फ प्लस माइनस की बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसका 1 2 3 करके कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया है। अगर कोई कोऑर्डिनेट देता तो हम वैल्यू की भी बात करते हैं, पर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम बस साइन की बात कर रहे हैं। तो अब मुझे अगला आगे देखना है कि ग्राफ से मैं फैक्टर ये अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है इसका ए बी सी का साइन कैसे बनाऊं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ये ग्राफ मान लेते हैं दिया हुआ है, तो ये ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इस ग्राफ का पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। कैसे पता, क्योंकि ये पाराबोला बना रहा है। ये तो समझ में आ गया। अब हमें जानना है कि ये ए का वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, बी का क्या होगा, प्लस या माइनस, उसी तरह सी का प्लस या माइनस। तो यहाँ लिख देते हैं सबका अलग अलग, ए बी सी, इसका ए बी सी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं ओपन अपवर्ड पाराबोला, ये ऊपर की ओर खुला हुआ है तो हम इसीलिए कह रहे हैं ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब ए क्या है, पॉजिटिव है। तो ये उल्टा कैसे, ओपन डाउनवर्ड, इसलिए ए का वैल्यू निगेटिव। सिंपल माइनस शो करते हैं, चलिए पूरा लिख देते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम मान लेते हैं कि इसका वर्टिकल पॉइंट यहां पर है और इसका वर्टिकल पॉइंट यहाँ, ये वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब हुआ ये मिनिमम पॉइंट, ये ऊपर है इसलिए मैक्सिमम पॉइंट। समझिएगा, पॉइंट वाइज समझा रहा हूं। अब यहां पर ये वर्टिकल पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2a -d/4a। ठीक है, अब देखिए हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहां पर हम देखते हैं कि x, ये वर्टिकल क्वाड्रेंट समझना है, ये वर्टिकल पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, मिनिमम पॉइंट का क्वाड्रेंट, फोर्थ में है, फोर्थ में x क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी एक्स वाई, x पॉजिटिव y नेगेटिव। समझिएगा, ये हमें बस साइन निकालना, वैल्यू नहीं। वैल्यू तभी निकाल सकते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, जब 1 2 3 दिया हो, यहाँ कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है तो हम -b/2a पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0। ओके, अब देखिए अगर ये ग्रेटर देन 0 है, a कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, तो हमको इसको इग्नोर कर दें, -b लिखेंगे, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ए का साइन क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव। ए को वैल्यू हमको डालना नहीं है, हमें बस साइन का मतलब है, तो इसलिए ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो हम लिखे हैं, 2 को इग्नोर कर दिया, ग्रेटर देन 0। अब आगे करें -b ग्रेटर देन 0, तो b स्मॉलर देन 0। समझिएगा ये क्यों हुआ, यहां पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसको। 5 स्मॉलर देन 7, चलिए -5, इस दोनों में -5 छोटा है, इस पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर मैं उल्टा कर दूं -7, अब छोटा कौन हो गया, अब छोटा हो गया -7। जब -7 छोटा हो गया तो हम इसका साइन क्या किया, बदल दी। समझिएगा, जब निगेटिव का साइन दूसरे साइड करते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है, तो वही चीज में निगेटिव दूसरे साइड ले गया
तो 0 तो नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन ये पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए इसका साइन बदल गया। तो हम ये कह सकते हैं b स्मॉलर देन 0, 0 से स्मॉलर मतलब निगेटिव, a पॉजिटिव तो b निगेटिव, सिंपल सी बात है, इतना तो उल्टा है। पर कब, ये भी ध्यान रखना है कि ये कट किसको कर रहा है, y एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तब हर कंडीशन में हम नहीं लेंगे। अब इसमें देखें तो हम बस अब यहां से चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तो ये मिड पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव होगा। जब दोनों पॉजिटिव तो x यहाँ पर इसका x का b का वैल्यू क्या होगा, -b/2 है, -b/4 है। तो -b देखते हैं, -b/2a, a का वैल्यू पॉजिटिव, ये x पॉजिटिव है इसलिए हम ग्रेटर देन 0 रखेंगे। इक्वल टू 0 क्यों नहीं, क्योंकि इसको टच नहीं कर रहा, ऊपर जा रहा है। अब a का वैल्यू इसमें क्या है, नेगेटिव है, -b/2 कांस्टेंट है इसलिए हम इग्नोर कर रहे हैं, और a का वैल्यू नेगेटिव डाल दिए, ग्रेटर देन 0, ये दोनों कट गया तो b ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 का मतलब b पॉजिटिव हुआ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, गुड, नहीं हुआ होगा। अब हम देखते हैं ये C के बारे में, C कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम अब C के बारे में बात करते हैं। ये तो जगह है, मैं इसको यहाँ देखता हूँ। अब समझिएगा, ये जो ग्राफ है y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है जिसको हम बोल देते हैं P। अगर इस पॉइंट पे कट कर रहा है तो कोई भी लाइन जिस एक्सिस पे कट कर रहा है उसका दूसरा एक्सिस 0 हो जाता है और y का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, समझिएगा। अगर इसका बात कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट में x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, चाहे माइनस में हो, और y 0 होगा। क्यों, जिस एक्सिस पर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं उसका दूसरा अपोजिट वाला एक्सिस 0 होता है। तो यहाँ पर x 0 ले लिए, क्यों, क्योंकि हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो अब इसी को हम, और ये देख रहे हैं, ये चीज है ना, अब इसको देखते हैं, ax² + bx + c = y, यही मान रहे हैं। ये y होगा कब, जब x का वैल्यू 0 हो। ये y तभी होगा जब x का वैल्यू 0 हो। तो हम सब जगह 0 पुट अप कर दें, 0 + c = y, यानी y = c। y c के बराबर है। अब ये y किस डायरेक्शन में, नीचे है ऊपर है, नीचे है मतलब निगेटिव, यानी c हमारा निगेटिव हुआ। तो यहां लिख दें c क्या हुआ, निगेटिव। इसमें यहां पर है तो c हो, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, ax² + bx + c = y, y का बराबर, यहां पर 0 y, 0 + 0 + c = y, y = c, y पॉजिटिव है तो c भी पॉजिटिव हुआ, तो यहां लिख देंगे c पॉजिटिव। समझ पाए, ये इस ग्राफ के लिए है जो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। अगर सिर्फ टच करके जाए तो उसका मीनिंग बदल जाएगा, कैसे, वो हम अभी देखते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। तो सुनिए, अगर मैं इसी पॉइंट को देखूं, बस थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं, समझिएगा, अगर मैं इसको इस तरह ले लूं और इसको ये ले लूं, तो इसके लिए ए तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ओपन अप साइड, ए नेगेटिव ओपन डाउन साइड, ठीक है। अब हम बी लेना है।
बी क्या होगा, ये होगा, सही है। ये हमारा सुनिएगा किस क्वाड्रेंट में ये जा रहा है, वर्टिकल पॉइंट या मिनिमम पॉइंट, किसी क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को जीरो से टच कर रहा, ग्राफ इसको टच कर रहा है यहाँ पर। यहाँ का मतलब अगर इसको O बोल दें, इसको X बोल दें, इसको X डैश, O से X डैश X के बीच में टच कर रहा है, यानी X का इधर सारा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं, करेंगे इसका, और ये X कोऑर्डिनेट को दिखाता है। यहाँ तो Y जीरो ही हो जाएगा, ये इक्वल टू जीरो, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अगर रहेगा भी तो हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो पूरा जीरो है। ठीक है, यानी कि ये माइनस बी अपॉन 2a, ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो तो सेम फॉर्मेट से हम ये कर सकते हैं, b का वैल्यू b स्मॉलर देन जीरो हो जाएगा, यानी b निगेटिव। यहां तक समझ में आया? अब हम देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर ये भी इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है, तो हम ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ b का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, अब हम इसका c के बारे में निकालेंगे। ये सब पहले वाला ही है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ, इसलिए हम ज्यादा इरेज नहीं किए, उसी पर काम कर रहे हैं। अगर ये तो y होगा, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को y मान लिए, तो ये x एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है ऊपर की ओर, तो यहाँ पर x तो जीरो होगा, y का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, तो x जीरो, y का वैल्यू, y का वैल्यू यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो यानी y पॉजिटिव है, इसलिए c भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझिएगा हम कैसे क्या कर रहे हैं, इसी तरह करना है। जब आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे ये पॉजिटिव है, y इक्वल टू सी होता है, तो y पॉजिटिव है, तो ये कर देना है। पर प्रैक्टिस पर पहले आप बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद फिर करना है। अब यहाँ पर किसको कट कर रहा है, जैसे मैं बताया, पॉजिटिव को कर रहा है जैसा y वैसा c, ये निगेटिव को कर रहा है जैसा y वैसा c, तो ये हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, इस सब में तो कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा टाइप में जाते हैं। फिर तीसरे टाइप में वही चीज, मैं पूरा इरेज नहीं कर रहा हूं, इसी पे मैं काम करने जा रहा हूं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। फिर से ओपन अप साइड इसीलिए पॉजिटिव, ओपन डाउन साइड इसीलिए नेगेटिव। साथ में नोट भी करते जाइएगा, मैं उसी पर काम कर रहा हूं, पर आप उस पर मत करो, क्योंकि आप लिखोगे तब याद होगा, सिर्फ सुनोगे मजा नहीं आएगा, भूल जाओगे, फिर दोबारा देखना पड़ेगा। तो एक ही बार पढ़िए ऐसा कि काम क्लियर हो जाए, कंसेप्चुअल पढ़ना है। अब बी की बात, अगर इसका वर्टिकल पॉइंट यहाँ पर है, तो यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पॉजिटिव, ये चीज है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट होता तो भी होता पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि x की बात हो रहा है ना, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो हमारा b का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। सॉरी, यहाँ b स्मॉलर देन जीरो यानी b निगेटिव। ठीक उसी तरह ये यहाँ पर है, x पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन जीरो, पर b a क्या है, a निगेटिव है, सेम चीज, ये क्या हो जाएगा, b पॉजिटिव। अब c की बात कर रहे हैं, c भी वही चीज, ऊपर कट कर रहा है पॉजिटिव, तो y भी c भी पॉजिटिव, जैसे पिछला कंसेप्चुअल में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये नीचे कट कर रहा है c नेगेटिव। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये करने के बाद अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पे जाते हैं, फिर उसका ग्राफ से इक्वेशन, फिर इक्वेशन से ग्राफ। ठीक है, तब तक नोट करिए। अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखते हैं। तो पहले समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब इसका डिग्री 3 होना चाहिए।
जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब अगर ए का वैल्यू जीरो रख देते हैं, जीरो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मतलब ये जीरो हो गया पूरा, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जीरो हो गया तो इसको कोई मान नहीं, जब मान नहीं तो ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो क्या ये क्यूबिक है? नहीं, क्योंकि इसमें तो डिग्री 3 है ही नहीं, ठीक है, तो इसीलिए ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बाकी ए एक्स क्यूब अगर ये भी लिख दे तो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाकी कुछ भी जीरो हो सकता है, चाहे एक साथ जीरो हो, अलग अलग जीरो हो, तीनों में कोई जीरो हो, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्यूब वाला कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर उसके बाद ए बी सी डी क्या होगा? रियल नंबर, कुछ भी ले सकते हैं। रियल नंबर में क्या होगा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, कुछ भी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक्स क्यूब माइनस 4x, और भी ले सकता हूं पर इतना काम काफी है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूंगा, समझिएगा क्या। जिस तरह मैं, अगर ये पॉलिनोमियल है p, वेरिएबल x, इसलिए px को मैं लिख देता हूं y, यानी एक्स क्यूब माइनस 4x x y। जिस तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला, उसी तरह इसमें भी बहुत सारा निकालना है। क्यों? ताकि ग्राफ बन सके। तो हम इसका कुछ एक लिखते हैं। अगर x इक्वल टू 1 ले लें, 1 का क्यूब 1 माइनस 4 3, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। तो इसी तरह करके बहुत सारा हमें वैल्यू निकालना है ताकि हम ग्राफ में बना सके। मैं अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, उसके बाद फिर बताता हूं। ये मैं कर लिया। और जब मैं इसको ग्राफ में बनाऊंगा तो समझिएगा बहुत सारा डॉट्स आएगा, 1 2 3 4। जब इसको मैं ग्राफ में बनाऊंगा तो समझिएगा मैं डायरेक्ट ग्राफ बना दे रहा हूं। जब इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो इस तरह का उसका ग्राफ बनेगा, समझिए। देखिएगा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखे थे, जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा है उतना सॉल्यूशन है, यानी एक्स का वैल्यू उतना अलग अलग निकलेगा, जिससे कि ये पता चले कि उसका वैल्यू रखने पर रिजल्ट 0 होगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब इसका सॉल्यूशन कितना होगा? 3 सॉल्यूशन। हम अब क्या बोले, ये ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है। अगर यही ग्राफ हम एक ही साथ बता दे रहे हैं सर, इस तरह हो जाए, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? 2 बार, यानी 2 सॉल्यूशन। अब अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही बार टच करे तो 1 सॉल्यूशन, समझिएगा। बस ये ग्राफ एक बार मिनिमम टच करेगा ही, ऐसा नहीं होगा कि टच नहीं करेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन होगा और मिनिमम 1 सॉल्यूशन होगा। ये किस पर डिपेंड करेगा? ग्राफ कट एक्स एक्सिस कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता दिया। अगर ग्राफ
यही क्वेश्चन में ग्राफ में दे दूं, अगर ग्राफ में दे दूं और पूछूं कि इसका कितना सोल्यूशन हुआ है, कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार, 2 सोल्यूशन। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 1 बार, 1 सोल्यूशन। ये ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, 3 बार, 3 सोल्यूशन। जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ से इक्वेशन निकालना बताया था, उसका साइन जो भी, हमें क्यूबिक में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, हमें बस नहीं तक जानना था। तो ये हो गया हमारा ग्राफ से रिलेटेड काम। अब हम आगे देखते हैं रिलेशन किसका, जीरो का और पॉलिनोमियल का, कि दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं।